मध्य प्रदेश में नकली नोटों का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोटों से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया। इस खुलासे ने जिले की पुलिस और खुफिया एजेंसियों दोनों को चौंका दिया है। मामला जैसे ही उजागर हुआ, खंडवा की राजनीति में भी हलचल मच गई। क्षेत्र के विधायक कंचन तन्वे ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मस्जिदों और मदरसों की जांच होनी चाहिए। खंडवा के विधायक कंचन तन्वे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, कुछ आपराधिक तत्व मस्जिदों और मदरसों की आड़ में देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। वो इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने भोपाल भी पहुंच चुकी हैं। विधायक कंचन तन्वे ने खंडवा पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की और जांच को तेज करने की मांग की। जुबेद अंसारी करके है जो 19,78,000 के करीब जो नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। तो ये नहीं होना चाहिए, आगे से ऐसी गलतियां ना हो। इसके लिए मैंने एसपी सर से भी बात की है और हमारे तारनेकर सर से भी बात करके आगे जांच पड़ताल हो और इन मुद्दों को गहन उसमें लेकर जांच पड़ताल करें, ताकि ऐसे आने वाले समय में ऐसे हमारे देश को खोखला करने वाली बातें ना हो। और ये हमारे सामने जो अभी ये बात आई है, ये बातें नहीं आए, इसके लिए मैंने मिलकर उनको निर्देशित किया है और उनको बताया है कि ऐसे काम हमारे सामने नहीं हो, तो पुनः इनकी जाँच पड़ताल करें। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब यूपी और नेपाल से भी कनेक्शन की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुरहानपुर के जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति पर पहले से लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह पूरा नेटवर्क राज्य भर में फैला हुआ है। नकली नोटों के जरिए आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता फैलाने की इस साजिश को लेकर पूरे प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है। खंडवा से लेकर भोपाल तक पुलिस की टीमें अलर्ट मोड पर है। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये मदरसे कहीं ना कहीं देश विभाजन का केंद्र बिंदु न बन जाएं। ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं, ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियां क्या क्या चल रही, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा। इमाम रह रहे थे, जिनको मालेगांव पुलिस ने पकड़ा है और उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि उस कमरे में आरोपी मोहम्मद जुबैर रहता था, जो बुरहानपुर के हरीरपुरा मोहल्ले का रहने वाला था। मध्य प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जिस तरह खंडवा में नकली नोटों की यह खेप पकड़ी गई है, इससे यह मामले में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। मैं विपिन शर्मा, न्यूज़ 21।